प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी दुहाई बार बार दी जा रही है, क्या उसमें ऐसे एग्जेम्पशंस हैं कि ज्ञानवापी का पूरा मामला उसके तहत आ सकता है? क्या उन एग्जेम्पशंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जा रहा है इस सारी चर्चा में? देखिए श्वेता जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, और ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। आप जब मेरी बात पूरी हो जाए, वारिस पठान जी से जरा पूछेगा इस सवाल को कि वारिस भाई, क्या आप ओपन चैनल पे लाइव बोल सकते हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात ये कह नहीं सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके लिए बना हुआ है अगर कोई जगह वैलिड मस्जिद थी। अगर वैलिड मस्जिद थी नहीं इस्लामिक लॉ में, जहां पे बुत परस्ती के और अगर वहां पे अंदर मूर्तियां हैं, तो वो वैलिड मस्जिद हो ही नहीं सकती है। और वैलिड मस्जिद के लिए वफ होना जरूरी है। अगर वफ कब होगी? जब आप किसी अपने खुद की सेल्फ एक्वायर्ड लैंड पे कोई मस्जिद बनाएंगे। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक शब्द यूज है सेक्शन 4(2) में, रिलीजियस कैरेक्टर, और यही इस समय कोर्ट डिटरमिन कर रही है कि क्या ये जगह पहले 15 अगस्त 1947 को मंदिर थी कि क्या मस्जिद थी। अगर कोर्ट को ये मिलता है, जो हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद, कि नीचे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, तहखाने हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पिलर्स हैं, और सारे चिन्ह मिलते हैं, तो वो कैसे मस्जिद हो सकती है? क्या मैं एक सवाल पूछता हूं श्वेता जी, ये मेरे पास एप्पल का फोन है, इस पे मैं सैमसंग का कवर लगा लूं, तो ये क्या एप्पल का फोन सैमसंग का कवर सैमसंग का फोन हो जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं हो सकता। उसका जो कैरेक्टर है एप्पल का, वो तो हमेशा रहेगा। नहीं, पर तारीख नहीं लगी हुई है ना उसमें कि आप किस तारीख को कवर नहीं लगा सकते। यहाँ तो 15 अगस्त 1947 के बाद क्या ये सारी चीजें नहीं खत्म हो जाती? कहा गया कि उस तारीख के आगे कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, तो उस तारीख को क्या था उस दिन का स्वरूप, यही तो कोर्ट एग्जामिन कर रही है। अभी ऐसा नहीं है कि कोर्ट ये कह रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये एग्जामिन कर रही है कि 15 अगस्त 1947 को वहां का धार्मिक स्वरूप क्या था, और उसी के लिए ये सारी एविडेंसेस जुटाई जा रही है। गलत बात है, गलत बात है, झूठ। श्वेता जी देखिए, आप बार-बार एक चीज का जिक्र कर रहे हो। एक सेकंड, सिर्फ झूठ के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वारिस जी प्लीज एक सेकंड, सिर्फ आप झूठ फैला रहे हो। एक सेकंड, मैं एक फैक्ट ला रहा हूं। जो श्वेता जी आप जिक्र कर रही है, 4(2) जरूर कहता है कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता, पर वही कानून का 1991 कानून का 4(3) कहता है कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन एंड सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। पॉइंट ए में कहता है कि जो प्राचीन जगह होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट होती है, या जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट से कवर्ड होती है, उस पर यह लागू नहीं होता। ये एक्सेप्शन उसी में मौलाना सुफियान निजामी, आज इसकी बात नहीं हो रही है। ये जो प्रावधान है, आप झूठ बोल रहे हो। ये सारी चीजें जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हुआ था, तब कोर्ट सब चीज का संज्ञान लेते हुए एक्ट पास किया है। क्या आपको बेवकूफ समझते हैं? वो सारी चीजें हैं, लेकिन वारिस पठान ये भी चीज देख लीजिए, इस बात का एग्जेम्पशन 4 एग्जेम्पशंस लिस्टेड है वारिस पठान। झूठ बोलते हैं मैडम ये लोग। नहीं, देखिए वो लिस्टेड है, आप भी देखिए ना। मैं पढ़कर सुनाऊं? मौलाना सुफियान निजामी, आप बताइए कि अगर जो विष्णु जैन जो बातें बता रहे हैं, ये जी विष्णु जैन जी जो बातें बता रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उसी को एक बड़े दावे के तौर पर पेश किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से। तो अगर ये कोर्ट एग्जामिन करने को तैयार है, न सिर्फ इस मामले में बल्कि हम कुतुब मीनार में भी देख रहे हैं, जहां पर उस अभिलेख का जिक्र किया जाता है जहां पर लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, उसके अपनी उसमें जो कुव्वतुल इस्लाम मंदिर है, वहां मस्जिद है, माफ कीजिएगा, उस पर। तो ये चीजें क्या परेशानी का सबब हो सकती है? क्या वाकई हम कुछ ऐसा देख सकते हैं अभी जो अदालतों में मामले जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है हो सकता है बाढ़ सी लग जाए उसके बाद? देखिए श्वेता जी, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कानून, संविधान और आइन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी विष्णु जैन साहब ने यह कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह बात तय की जाएगी कि उसका स्ट्रक्चर 1947 में था कि नहीं था, उसका स्टेटस था कि नहीं था। पहली बात तो यह है कि जो बार बार ये इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की जा रही है और बार बार फतवा पूछा जा रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते हैं, तो मैंने शुरू में अर्ज किया कि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो उसमें इबादत नाजायज़ और हराम है। अब मेरी बात आप इसलिए सुन लीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में वाज़े तौर पर यह कहा, जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी की गई
कि साहब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया और ये पूरे एक एजेंडे के तहत चलाया गया। शहजाद भाई उसको बखूबी जानते हैं, उनकी पार्टी भी उसमें मुलव्विस थी। उसमें यह बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, ऑब्जर्वेशन में, कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है। सुन लीजिए शहजाद भाई, सुन लीजिए, किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है, इसको ये नहीं बताएंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि साहब कानून को फॉलो नहीं करते हैं, हिजाब का मैटर आता है तो 3 तलाक का मैटर आता है। आप ये बताइए कि हिजाब के मैटर की मुखालिफत किसने की, और अगर की भी तो संवैधानिक दायरे में रहकर की कि नहीं की। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को हमने माना कि नहीं माना। बाबरी मस्जिद केस के वर्डिक्ट पे हमने उसको तस्लीम किया कि नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर आप ये देखिए, सबरीमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, लेकिन इनकी पार्टी उसको अध्यादेश में लाने की बात करती है। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन उसके खिलाफ यह अध्यादेश लिया है। इसी तरह SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर ये अध्यादेश लाए। तो ये चीजें आप देखिए। दूसरी बात आपने कही, शहजाद भाई 1 मिनट, दूसरी बात आपने कही अतिक्रमण की और खुले में नमाज पढ़ने की सार्वजनिक स्थानों पर। आपने देखा कि हुकूमत ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ईद की नमाजों में, बकरीद की नमाजों में सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जगह ऐसी दिखा दीजिए जहां पर रोड पर नमाज अदा की गई हो, जहां पर रोड पर नमाज अदा की गई हो। हमने उस पर भी सरे तस्लीम खम किया, उस फैसले को भी माना। लाउड स्पीकर के सिलसिले में हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत ने ये अभियान चलाए, उस पर भी हमने सरे तस्लीम खम किया। तो आप इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? विष्णु जैन जी, मैं आती हूँ, एक बार स्वामी चक्रपाणी को भी जोड़ते हैं जी। बस विष्णु जैन, मैं 1 मिनट आ रही हूं आपके पास। स्वामी चक्रपाणी, ये बातें आपने सुनी हैं, आप जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल देना चाहते हैं स्वाति जी। अभी आपने कुव्वतुल इस्लाम की बात की, जो विष्णु स्तंभ यानी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके बना दिया था, और उसको जो हमारे सूर्य मंदिर था कुतुब मीनार बनाया था। 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया था। एक देखो, और जो मुगल थे उनके कुव्वतुल यानी इस्लाम की ताकत, कुव्वतुल इस्लाम का मतलब इस्लाम की ताकत। दूसरी तरफ हमारे जो आदर्श है शिवाजी, वो क्या कहते हैं, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि कहीं भी कुरान शरीफ अगर मिले या कोई भी मुस्लिम बहन मिले तो सम्मान उनके घर पहुंचाओ, कुरान शरीफ मिले तो उनको सम्मान सहित मस्जिद पहुंचाओ। और दूसरी तरफ एक देश का खलनायक जो विदेशी है, वो हमारे मंदिरों को तोड़ने में अपने गर्व महसूस करते हैं। 1193 में मोहम्मद गोरी इसी बनारस में काशी जी में आके मंदिरों को रौब देता है। उसी के साथ यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1600 ऊंटों पे सोने लाद करके भेजता है उसको, मोहम्मद गोरी को, और उसको शासक बना करके छोड़ता है। कहने का मेरा मतलब है, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को रोदने का काम किया, आपके पूर्वजों को 2-2 दिनार में परिवर्तन करा दिया, उसके समर्थन में कैसे आप मौलाना साहब बातें कर रहे हैं? आप भाईचारा की बात करते हैं, हम लोग तो शुरू से भाईचारा कहते रहे, लेकिन हम भाई कहते रहे, आप चारा की तरह हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे।